हाय फ्रेंड्स, स्वागत है दंजनिया ऑटो रिक्शा वर्कशॉप में। आज हम बात करेंगे बजाज BS6 और BS7 जिसे हम OBD2 भी बोलते हैं। तो इस ऑटो रिक्शा में जितने भी सारे एक्चुएटर लगे हुए हैं, सारे एक्चुएटर को चेक करने के तरीके के बारे में सिखाएंगे। तो ये वीडियो हमारा दूसरा पार्ट है। मैंने पहले पार्ट में बजाज ऑटो रिक्शा के सारे सेंसर को चेक करने का तरीका बताया है, तो उस वीडियो को मैंने चैनल पे डाल रखा है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो एक्चुएटर यानी कि जैसे हमारा स्टेपर मोटर हो गया, सोलोनाइड हो गया, एसटी कॉइल हो गया, तो जितने भी सारे हमारे 12 वोल्ट की सप्लाई पे काम करते हैं वो एक्चुएटर को कैसे चेक करेंगे, क्योंकि कुछ मैकेनिक्स भाई इससे रिलेटेड जो वायर होते हैं उस वायर को चेक कर लेते हैं, उसमें पावर की सप्लाई चेक कर लेते हैं, वायर कहीं से ब्रेक नहीं है उसे चेक कर लेते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुएटर चेक करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक एक्चुएटर हमारा कॉस्टली प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 100% श्योर होना पड़ेगा कि जो हमारा एक्चुएटर है वो खराब है या सही है, ताकि हम अपने कस्टमर को ये बता पाए कि आपका एक्चुएटर खराब है, आप इसे रिप्लेस करें तो आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो ये वीडियो एक मैकेनिक्स भाई के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो के इन तक बने रहिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे और वहां पे सारे एक्चुएटर को चेक करने के प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बात कर ली थी सेंसर को कैसे चेक करें, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि एक्चुएटर को कैसे चेक करते हैं। तो एक्चुएटर हमारा क्या होता है हमने पहले पार्ट में डिस्क्राइब कर दिया था, और फिर से हम करते हैं। जो एक्चुएटर हमारा होता है वो 12 वोल्ट के रेफरेंस पे काम करता है, यानी कि उसमें एक वायर में हमें 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी और दूसरा जो हमारा वायर होगा उसमें ग्राउंड होगा। इस तरह से हमारा एक्चुएटर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो इसके राइट साइड में दिखाया गया, ये सारे एक्चुएटर के यहाँ पे डिटेल दिखाए गए हैं जो ऑटो रिक्शा में लगी होती है। तो जिसमें एक्चुएटर हमारा है, देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला हमारा है फ्यूल इंजेक्टर, और दूसरा जो हमारा है पेट्रोल इंजेक्टर जो कि टोटल बॉडी पे लगी होती है। तीसरा देख रहे हैं IACB जिसे हम स्टेपर मोटर बोलते हैं, ये भी हमारी टोटल बॉडी पे लगी होती है। उसके बाद देखेंगे हमारा गैस सोलोनॉइड जो कि हमारा हाई प्रेशर रेगुलेटर के पास लगा होता है, जहाँ से हम गैस को रिफिल करते हैं। उसके बाद देखेंगे एसटी कॉइल हमारी हो गई। उसके बाद हमारा स्पार्क प्लग हो गया। उसके बाद हमारी जो फ्यूल पंप हो गई। तो ये इतने सारे हम एक्चुएटर के बारे में बात करेंगे कि हमारी एक्चुएटर को हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा एक्चुएटर खराब है या ओके है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IACB के बारे में, जिसे हम स्टेपर मोटर भी बोलते हैं। तो ये जो इमेज देख रहे हैं ये हमारा स्टेपर मोटर का इमेज है, जो कि हमारी टोटल बॉडी के ऊपर लगी होती है। जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी टोटल बॉडी पे लगी होती है। तो इसमें जो वायर हमारा होता है टोटल 4 वायर लगे होते हैं, 4 वायर लगे होते हैं। तो इसके मैं वायरिंग को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसके आगे के प्रोसेस को बताऊंगा कि कैसे से हम चेक करेंगे। तो जो इसकी वायरिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा स्टेपर मोटर का वायरिंग है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो दिखाया गया ये हमारा स्टेपर मोटर है। स्टेपर मोटर के अंदर 2 कॉइल लगी होती है, ये पहला कॉइल हो गया, ये दूसरा कॉइल हो गया। तो हम इन दोनों कॉइल को बारी-बारी से चेक करते हैं कि हमारा ये कॉइल ओके है कि नहीं। तो स्टेपर मोटर में हम इसी कॉइल को चेक करते हैं। उसके बाद देख रहे हैं ये हमारा स्टेपर मोटर का कपलर है, और इसमें टोटल 4 वायर लगे होते हैं, और ये हमारा ECU हो गया, और इसमें ECU के पिन नंबर को भी दिखाया गया है कि हमारा वायर ECU के किस नंबर पिन पे अटैच है। और यहाँ पे जो दिखाया गया ये वायर के कलर को दिखाया गया। जो पहले नंबर पिन पे हमारा वायर है वो ग्रे पे येलो कलर का वायर है, ग्रीन पे येलो कलर का वायर, और जो दूसरे नंबर पिन पे हमारा वायर है वो व्हाइट पे येलो कलर का वायर होता है, और जो तीसरे नंबर पे पिन पे हमारा जो वायर लगा है वो ग्रे पे व्हाइट कलर का वायर होता है, और जो चौथे नंबर पिन पे होता है वो हमारा ब्लू पे ब्लैक कलर का वायर होता है, एल मतलब ब्लू कलर। तो हम इसमें एक एक कॉइल को चेक करेंगे बारी बारी से। तो हमें जो पहला कॉइल हमारा चेक करेंगे, तो पहले कॉइल को चेक करने के लिए हमें पिन नंबर 1 और 4 पे चेक करना होगा, और दूसरे वाले कॉइल को चेक करने के लिए हम पिन नंबर 2 और 3 पे चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। तो मल्टीमीटर हम लेंगे और मल्टीमीटर को सेट करते हैं, हम सेट करेंगे 200 ओम पे। 200 ओम पे सेट करेंगे। रेजिस्टेंस वाली जो हमारी स्लॉट बनी होती है उसमें जाएंगे, देखेंगे वहां पे 200 ओम लिखा होगा। तो मल्टीमीटर के प्रोब को 200 ओम पे सेट करेंगे। 200 ओम पे सेट करने के बाद मल्टीमीटर के जो पहला प्रोब होगा उसको हम पिन नंबर 1 पे टच करेंगे, और दूसरे वाले प्रोब को पिन नंबर 4 पे टच करेंगे। तो जो देखेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 51 ओम आएगी, प्लस माइनस 10 पंच। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 51 आएगी, प्लस माइनस 10%, मतलब कि 51 से 10 ज्यादा या 10 कम भी चलेगा, यानी कि 51 से 10 ज्यादा अगर हम जोड़ दें तो हमारा 61 हो गया, और यदि 10 कम कर दे तो हमारा 41 हो गया। यानी 41 और 61 के बीच जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल हमारी ओके होगी। तो यहाँ पे आप 10 नहीं माइनस करेंगे, जो 51 का 10% होगा उसको प्लस करेंगे और उसको माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उनके बीच में जो वैल्यू आएगी वो हमारा बिल्कुल ओके वैल्यू होगी। यानी कि यदि इसके बीच हमारी जो वैल्यू आती है तो वो हमारा ओके वैल्यू कहलाएगी, यानी कि हमारा स्टेपर मोटर ओके होगा। इसी तरह से हम दूसरे वाले कॉइल को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे 200 ओम पे ही सेट करेंगे, और एक प्रोब को 2 नंबर पिन पे टच करेंगे और दूसरे वाले प्रोब को 3 नंबर पिन पे टच करेंगे। तो वहां भी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो हमें 51 ओम प्लस माइनस 10% आएगी। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रोब हमें टच करना है वो स्टेपर मोटर के पिन पे टच करना है, कपलर के पिन पे टच नहीं करना है। तो इसके लिए हम कपलर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद हम जो हमारा स्टेपर मोटर का
पिन होगा उस पर टच करेंगे तो स्टेपर मोटर के पिन पे देखेंगे उस पर नंबरिंग की होती है, किसी में अल्फाबेट नंबरिंग की होती है, ABC लिखा होता है, ABCD तक लिखा होता है। ए का मतलब हो गया कि एक और डी का मतलब हो गया चार, इस तरह से बी का मतलब दो और सी का मतलब तीन। तो इस तरह से आप पिन नंबर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और किसी में नंबरिंग भी लिखी होती है जैसा इस तरह से दिखाया गया है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। तो आप जैसे ही कपलर में देखेंगे स्टेपर मोटर के पिन के अंदर, तो वहाँ पे नंबरिंग देखने को आपको मिलेगा। तो मैं आपको इसको इमेज की सहायता से दिखा दूं कि इसे कैसे चेक करना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मल्टीमीटर को सेट करना है 200 ओम पे, जो दिखाया गया मल्टीमीटर का प्रोब जो हमारा है वो 200 ओम पे सेट है। उसके बाद हम पिन को एक नंबर पिन और 4 नंबर पिन पे टच करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी हमारी 51 ओम प्लस माइनस 10% आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे 2 नंबर पिन पे और 3 नंबर पिन पे टच करेंगे, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो हमारी 51 ओम आएगी। मल्टीमीटर हमारा 200 ओम पे ही सेट रहेगा। तो यदि इतनी वैल्यू आती है इसका मतलब जो हमारा स्टेपर मोटर है बिल्कुल ओके है। ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू है ये हमारी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कभी कोई अलग अलग लोकेशन पे जो टेम्परेचर होता है वो कम या ज़्यादा होता है। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो 51 ओम से ज़्यादा आ सकती है। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका इन्वायरमेंट जो वातावरण का टेम्परेचर है वो कम है, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू 51 ओम से कम भी आ सकती है। तो आगे हम चेक करेंगे अब एचटी कॉइल के बारे में। तो यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं ये हमारा एचटी कॉइल है। एचटी कॉइल में देखेंगे इसके जो कपलर लगी होती है, इस कपलर में दो वायर लगे होते हैं, और जो तीसरा वायर होता है हमारा जो मोटी केबल वाली जो वायर होती है वो, इसमें यानी कि टोटल 3 वायर हो गए। तो इन्हीं 3 वायर की सहायता से हम एचटी कॉइल को चेक करेंगे। तो इसके हम डायग्राम को दिखा देते हैं वायरिंग को। तो जो इसकी जो डायग्राम होती है कुछ इस तरह से है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिखाया गया ये हमारा एचटी कॉइल है जो ब्लैक कवर के अंदर होती है। इसमें देख रहे हैं ये कॉइल बनी होती है जिसे हम ये हमारी प्राइमरी कॉइल होती है, और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल होती है। जो प्राइमरी कॉइल में हमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और ये हमें इसे कन्वर्ट कर देता है हाई वोल्टेज में, और सेकेंडरी कॉइल के माध्यम से, और यही वोल्टेज हमारी स्पार्क प्लग में जाती है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारा स्पार्क प्लग है। तो इस स्पार्क प्लग में पावर जाएगी, और स्पार्क प्लग को जो ग्राउंड मिलता है वो हमारी इंजन के बॉडी से ग्राउंड मिलता है, और इसे पावर मिल जाती है, और इसे इंजन से ग्राउंड मिल जाता है, और ये कार करना शुरू कर देता है। तो और यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा कपलर होता है, तो कपलर में देखेंगे तो वहाँ पे दो वायर लगे होते हैं। जो पहला हमारा वायर होता है उसमें देखेंगे ये जो एक नंबर, दो नंबर पिन पे लगी होती है वो ब्लैक पे येलो कलर की वायर होती है, और जो हमारा पहले नंबर पिन पे लगी होती है वो ब्लैक पे रेड कलर की वायर लगी होती है। तो जो हमारी ब्लैक पे रेड कलर की वायर होती है उसमें हमें पावर आता है 12 वोल्ट का, और जो हमारा येलो ब्लैक पे येलो कलर की जो वायर होती है उसमें हमें ग्राउंड मिलता है, जो कि ग्राउंड हमारा ईसीयू से करता है। तो हम इसे चेक करेंगे, तो इसे चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर की मदद लेनी पड़ेगी। तो मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं 20 किलो ओम पे सेट करेंगे। मल्टीमीटर को हम 20 किलो ओम पे सेट करेंगे। उसके बाद मल्टीमीटर के जो पहले एक प्रोब होगा उस प्रोब को हम टच करेंगे पिन नंबर 2 पे, यानी कि जो हमारे ब्लैक पे येलो कलर की वायर है उस पे। तो ध्यान दीजिएगा हम इस कपलर को डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारी एसटी कॉइल में जो वायर जाती है उस वाले कपलर में, यानी कि जो फीमेल वाला हमारा कपलर होता है उसमें हम टच करेंगे। तो वहाँ पे हम पिन नंबर जो 2 है उस पे टच करेंगे, जो हमारा ब्लैक पे येलो कलर है। और जो दूसरा वाला हमारा प्रोब है मल्टीमीटर का, वो जो हमारी एसटी केबल होती है मोटी वाली, उस एसटी केबल के अंदर हम वहाँ पे टच करेंगे। तो जैसे वहाँ पे टच करेंगे तो हमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 4.8 से 8 के बीच हमारी वैल्यू आएगी। सॉरी, ध्यान दीजिएगा 4.5 से 4.5 से 8 के बीच हमारी वैल्यू आएगी। यदि 4.5 से 8 के बीच हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, तो यदि इनके बीच जो हमारी वैल्यू आएगी तो इसका मतलब हमारा जो कॉइल है वो बिल्कुल ओके है। उसके बाद हम इसी में नेक्स्ट स्टेप, दो स्टेप होगा चेक करने का। जो दूसरा स्टेप हमारा होगा वो हम चेक करेंगे आप इन दोनों पिन के बीच। तो यहाँ पे हम इन दोनों पिन के बीच चेक करेंगे। तो यहाँ भी चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे, 200 ओम पे सेट करेंगे। 200 ओम पे सेट करने के बाद मल्टीमीटर के एक प्रोब को हम 2 नंबर पिन पे, और दूसरे वाले प्रोब को हम 1 नंबर पिन पे टच करेंगे। तो कोई सा भी प्रोब किसी भी पिन नंबर पे हम टच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो वहाँ पे टच करने के बाद देखेंगे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट हमारा 4 आएगी। यदि 0.4 ओम आती है तो इसका मतलब कि हमारा जो एसटी कॉइल है वो बिल्कुल ओके है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू होगी हमारी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। यदि टेम्परेचर कम ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम ज़्यादा हो सकती है। यदि इसके आसपास हमारी वैल्यू आती है तो इसका मतलब हमारा जो एसटी कॉइल है वो ओके है। तो मैं आपको इसका इमेज दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो मल्टीमीटर हमारा सेट है वो 220 किलो ओम पे सेट है। देख रहे हैं यहाँ पे 20 किलो ओम पे हमारा मल्टीमीटर सेट है। उसके बाद मल्टीमीटर के एक प्रोब को हम ब्लैक पे येलो कलर के वायर पे लगाएंगे, जो ग्राउंड वाला वायर होता है जो ईसीयू में जाता है, और दूसरा वाला हमारा जो एसटी केबल होती है जो मोटी वाली जो स्पार्क प्लग से कनेक्ट होती है उस पे टच करेंगे। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 4.5 से 8 किलो ओम के बीच आएगी। यदि इसके बीच यदि वैल्यू आती है तो इसका मतलब हमारा जो एसटी कॉइल है वो ओके है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसी एसटी कॉइल को हम
तो उसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट करेंगे। उसके बाद एक प्रोब को ब्लैक और रेड के वायर पे लगाएंगे जिसमें हमें पावर आती है 12 वोल्ट की, और दूसरा वाला जो प्रोब हमारा ब्लैक पे येलो जो कलर की वायर होती है, जो ग्राउंड वाला वायर होता है, तो यानी कि जो कपलर हमारा होता है दोनों कपलर पे टच करेंगे पिन पे, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 0.4 ओम आएगी। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये प्लस माइनस 0.7 ओम है, मतलब इससे ये जो हमारा टॉलरेंस है यानी कि टॉलरेंस के अंदर हमारी जो वैल्यू आएगी इसका मतलब हमारा एसटी कॉइल सही है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गैस इंजेक्टर के बारे में। गैस इंजेक्टर को हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम एलपीजी गैस, जो हमारा एलपीजी हो या सीएनजी हो, और पेट्रोल गैस, दो गैस को हम चेक करने का तरीका समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो गैस को जो हमारा इंजेक्टर होता है उससे पहचानने की कोडिंग होती है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा इंजेक्टर हमारा गैस का है या कौन सा इंजेक्टर हमारा पेट्रोल का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे इंजेक्टर की टिप पे यहाँ पे लगी होती है ये ऑरेंज कलर की होती है। यदि ऑरेंज कलर की होगी तो इसका मतलब ये हमारा सीएनजी का हमारा ये इंजेक्टर है, और जो दूसरा देखेंगे यहाँ पे यदि ब्लू कलर का होगा तो इसका मतलब ये हमारा एलपीजी का इंजेक्टर है। इस तरह से हम पता कर पाएंगे कि कौन सा इंजेक्टर हमारा एलपीजी का है और कौन सा सीएनजी का इंजेक्टर है। तो हम इस इंजेक्टर को चेक करने से पहले इसके डायग्राम को दिखा दें कि हमारी जो डायग्राम होती है वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये हमारा गैस इंजेक्टर का डायग्राम दिखाया गया है। तो ये जो हमारा ये गैस इंजेक्टर है, तो गैस इंजेक्टर में दो वायर लगे होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं दो वायर लगे हैं। ये गैस इंजेक्टर का कपलर है, और जो पहले नंबर पिन पे जो वायर कलर होती है वो ब्राउन पे व्हाइट कलर की वायर होती है जिसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, और जो दूसरा वाला वायर है 2 नंबर पिन पे वो ब्लैक पे व्हाइट कलर की वायर होती है जो हमारा आईडीयू में जाती है। आईडीयू हमारा जहाँ पे पेट्रोल टैंक लगा होता है उसके पास में लगी होती है। तो आईडीयू हमारे इस ब्लैक पे व्हाइट कलर के वायर को ग्राउंड करता है, और यहाँ से हमें इश्यू जो से सप्लाई में आती है 12 वोल्ट की। तो इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले इस कपलर को हम इंजेक्टर से डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इस जो हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है उसके पिन पे मल्टीमीटर की सहायता से हम चेक करेंगे। तो हम चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट करेंगे 200 ओम पे सेट करेंगे। 200 ओम पे सेट करने के बाद हम मल्टीमीटर के एक प्रोब को पिन नंबर 1 और दूसरे वाले प्रोब को पिन नंबर 2 पे टच करेंगे। तो जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे, तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमें वो 2.2 ओम आएगी। ये जो वैल्यू होगी यदि हमारा सीएनजी का इंजेक्टर है तो 2.2 आएगी, यदि एलपीजी का इंजेक्टर होगा तो 12 आएगी, प्लस माइनस 0.6। प्लस माइनस 0.6 मतलब ये हमारा टॉलरेंस हो गया। 12 में आप 0.6 ऐड कर दें और 12 में 0.6 माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी उनके बीच, तो वो वैल्यू यदि आती है तो उसके बीच में आती है तो इसका मतलब हमारा पेट्रोल इंजेक्टर सही है। तो सीएनजी अगर हमारा इंजेक्टर होगा तो 2.2 आएगी, यदि हमारा एलपीजी इंजेक्टर होगा तो 12 आएगी, प्लस माइनस 0.0। यदि इतनी वैल्यू आती है तो इसका मतलब हमारा जो इंजेक्टर है वो बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा ये 2.2 है ये हमारा सीएनजी केस में, एलपीजी का होगा तो भी हमारा 2.2 ही आएगा। अब आगे हम बात करेंगे सोलोनाइड के बारे में। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा सोलोनाइड है जो कि हाई प्रेशर रेगुलेटर के पास लगा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज पे दिखाया गया ये हमारा सोलोनाइड लगा हुआ है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो वायर होती है टोटल 2 वायर लगी होती है। तो इसके मैं वायरिंग को दिखा दूं, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें ये हमारा सोलोनाइड का वायरिंग हो गया। तो ये हमारा सोलोनाइड हो गया, और यहाँ पे ये सोलोनाइड का कपलर हो गया, और ये जो हमारा सोलोनाइड होता है 2 वायर लगे होते हैं। और जो इसमें जो कलर दिखाया गया है यहाँ पे, जो पहले पिन पे ये ब्लैक कलर की वायर होती है जो ग्राउंड का काम करती है, और ऑरेंज पे ब्राउन कलर की वायर होती है जिसमें पावर की सप्लाई आती है। और ये कपलर के बाद हमारी जो वायर होती है ये चेंज हो जाता है, जो हमारे ऑरेंज पे ब्राउन कलर की वायर होती है कपलर के बाद देखेंगे तो वो ब्राउन पे व्हाइट कलर की वायर होती है, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई आती है हमें मेन रिले से होते हुए आती है 12 वोल्ट की सप्लाई, और उसके बाद जो इसका ग्राउंड वाला वायर होता है ये ईसीयू में जाता है, इसे ईसीयू ग्राउंड करने का करता है, जो कि ईसीयू के पिन नंबर 1 से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं जो हमारा गैस सोलोनाइड है, तो इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले हम इसके जो कपलर को डिस्कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा गैस सोलोनाइड के पिन पे हम मल्टीमीटर के प्रोब को टच करेंगे। तो टच करने से पहले हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे 200 ओम पे सेट करेंगे 200 ओम पे। उसके बाद मल्टीमीटर के एक प्रोब को पिन नंबर 1 और दूसरे को पिन नंबर 2 पे टच करेंगे सोलोनाइड के। तो वहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो हमारी 17.5 से 19 के बीच हमारी आएगी। यदि इसके बीच हमारी वैल्यू आती है तो इसका मतलब हमारा जो सोलोनाइड है वो बिल्कुल ओके है। इससे हम श्योर हो सकते हैं कि नहीं हमारा सोलोनाइड जो है बिल्कुल ओके है। यदि खराब होगा तो इसके इस रेंज से कम या ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो इस केस में अगर खराब है तो हम सोलोनाइड को चेंज करेंगे और प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो इसके हम फिगर के माध्यम से दिखा दूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो जैसा मैंने बताया आपको कि जो मल्टीमीटर है उसे सेट करना है 200 ओम पे सेट करेंगे। उसके बाद एक प्रोब को पिन नंबर 1 और दूसरे वाले प्रोब को पिन नंबर 2, जो कि हमारी वायर की कलर होती है येलो पे रेड देख रहे हैं व्हाइट पे येलो। तो वहाँ पे जब टच करेंगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 17.5 से 19 ओम के बीच आएगी। यदि इसके बीच वैल्यू आती है तो इसका मतलब हमारा जो सोलोनाइड बिल्कुल ओके है।
तो आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा पेट्रोल इंजेक्टर है, जो पेट्रोल इंजेक्टर की लोकेशन को देखा ये थ्रोटल बॉडी पे लगी होती है। तो पेट्रोल इंजेक्टर को कैसे चेक करते हैं मैंने पीछे ही बता दिया कि 200 ओम पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे और पिन नंबर 1 और 2 पे टच करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारा 12 ओम आएगी, इसके आस पास आएगी, तो इसका मतलब हमारा पेट्रोल इंजेक्टर बिल्कुल ओके है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्यूल पंप के बारे में। तो फ्यूल पंप को हम कैसे चेक करेंगे, तो देखेंगे हमारा यहाँ पे ये जो दिखाया गया ये हमारा फ्यूल पंप है, जो कि हमारा पेट्रोल जो टैंक होती है पेट्रोल टैंक के अंदर लगी होती है। तो इस पंप में देखेंगे यहाँ पे ये फ्यूल पंप का कपड़ा लगा होता है और यहाँ पे ये फ्यूल पंप की असेंबली लगी हुई है। तो इस फ्यूल पंप के कपलर में देखेंगे तो जो फ्यूल पंप कपलर होता है उसमें टोटल जो होते हैं 2 वायर लगा होता है, उसमें 2 वायर लगे होते हैं। ये जो वायर होता है ये ECU से कनेक्ट होता है और वहाँ पे ये सिग्नल देता है और उसके बाद ये हमारा जो क्लस्टर डिस्प्ले होती है वहाँ पे जो सिंबल बना होता है हमारा पेट्रोल का, वहाँ से ये लाइट हमें जलती है। तो इसमें 2 वायर लगे होते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे सप्लाई को। यदि वायर में हमें सप्लाई जो हमारा कनेक्टर होता है फ्यूल पंप का, उस फ्यूल पंप के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो हमारी कनेक्टर है जो कि हमें हार्नेस से आ रही है फ्यूल पंप की तरफ, तो हार्नेस जो फ्यूल पंप की तरफ जो हमारी जो वायर आ रही है उस वाले वायर में हम चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा जो हार्नेस से आ रही है हमारी वायर, यानी कि कपलर को डिस्कनेक्ट करेंगे, जो हार्नेस से वायर आ रही है तो उस वाले वायर में चेक करेंगे इसमें हमें प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। यदि 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें आ रही है तो इसका मतलब कि हमारी जो वायर है बिल्कुल ओके है, तो हमारी फ्यूल पंप में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हम फ्यूल पंप को निकालेंगे और उसका हम चेक करेंगे कि हमारे फ्यूल पंप में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसको डायरेक्टली हम चेक नहीं कर सकते, जैसा कि हमने ऊपर बात की कि सभी एक्चुएटर को कैसे चेक करें। तो उस केस में हम फ्यूल पंप को डायरेक्ट मल्टीमीटर की सहायता से नहीं चेक कर सकते कि हमारा फ्यूल पंप खराब है कि ओके है। तो उस केस में हमें फ्यूल पंप को निकालना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा। यदि खराबी हुई तो इसको हम रिपेयर करेंगे या फिर इसे हम चेंज करेंगे। तो इसे निकालने से पहले हम चेक कर लेंगे कि जो हमारी जो पावर है वो वायर में प्रॉपर आ रही है या नहीं। यदि पावर नहीं आ रही है तो हम पावर को ठीक करेंगे, यदि पावर में प्रॉपर आ रही है तो हम फ्यूल पंप को निकालेंगे और उसकी रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी बजाज की ऑटो रिक्शा में जब BS6 और BS7 जिसे हम OBD2 बोल रहे हैं, तो उसमें जितने भी सारे एक्चुएटर लगे हुए हैं सारे एक्चुएटर को एक एक करके हमने समझ लिया कि किस एक्चुएटर को कैसे चेक करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, ताकि हम ये पता कर पाएं कि हमारा जो एक्चुएटर है वो खराब है या ओके है। यदि इसके बावजूद भी फ्रेंड्स आपको अगर कोई डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स को ये वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।